मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग डायमेंशनिंग के बारे में सीखने वाले हैं कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट का हम लोग प्रोजेक्शन करते हैं, ड्राइंग करते हैं, तो उस ड्राइंग करने के बाद उसका डायमेंशनिंग भी हम लोग करते हैं। तो डायमेंशनिंग करने के लिए क्या तरीका होना चाहिए, क्या मेथड होना चाहिए, वो सारा चीज़ हम लोग सही तरीका सीखने वाले हैं कि एक्चुअल में डायमेंशनिंग कैसे करते हैं, क्योंकि डायमेंशनिंग भी मायने रखता है आपके ड्राइंग में। तो आइए हम लोग इसको डिटेल्स में कवर करते हैं। एक्चुअली ये जो डायमेंशनिंग वाला वीडियो है ये 2 पार्ट में आएगा। पहला पार्ट में हम लोग कवर करने वाले हैं कि जो डायमेंशनिंग का एलिमेंट्स होता है वो क्या होता है। तो डायमेंशनिंग का एलिमेंट्स के बारे में देखेंगे और साथ ही साथ मेथड ऑफ डायमेंशनिंग के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं डायमेंशनिंग के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ डायमेंशनिंग कि जो डायमेंशनिंग करते हैं उसमें कौन सा एलिमेंट्स का हम लोग उपयोग करते हैं, यानी कि जो लाइन उपयोग कर रहे हैं डायमेंशनिंग का ड्रॉ करने के लिए वो कौन सा लाइन हम लोग उपयोग करते हैं। देखिए, जब भी हम लोग डायमेंशनिंग करेंगे तो वो कंटिन्यूअस थिन लाइन होगा, और जब भी कंटिन्यूअस थिन लाइन की बात आता है तो कंटिन्यूअस थिन लाइन ऑलवेज 2H पेंसिल से हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि कंटिन्यूअस थिन लाइन होता है और कंटिन्यूअस थिन लाइन आपके 2H पेंसिल से ड्रॉ करना है आपको। तो आइए हम लोग देखते हैं। जैसे एक ऑब्जेक्ट लेते हैं आपको, तो ये जो एलिमेंट्स ऑफ डायमेंशनिंग है, एक ऑब्जेक्ट लेके हम लोग समझेंगे। तो एलिमेंट्स ऑफ डायमेंशनिंग मेन रूप से 3 प्रकार के हो, मतलब 3 तरह से कह सकते हैं। ये तीनों लाइन का नाम है, यानी कि एक्सटेंशन लाइन या प्रोजेक्शन लाइन की बात करेंगे उसमें ये एलिमेंट्स ऑफ डायमेंशनिंग के अंदर आता है, और दूसरा है डायमेंशन लाइन, और तीसरा है लीडर लाइन। एक एक करके हम लोग समझेंगे ये सारा लाइन क्या होता है। तो एक हम लोग ऑब्जेक्ट लेते हैं, ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब इसका हम लोग डायमेंशनिंग करने की कोशिश करते हैं। मानते हैं ये ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन है, ड्राइंग है। अब इसका हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, डायमेंशनिंग करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक्सटेंशन लाइन और प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ किया जाता है। एक्सटेंशन लाइन और प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं, तो देखिए, मान लीजिए हम इसका इसका लेंथ का डायमेंशनिंग करना है, इसका लेंथ का डायमेंशनिंग करना है, या इसका लेंथ का डायमेंशनिंग करना है। तो कोई भी एक लेंथ आप उठाइए, उसका हम डायमेंशनिंग करेंगे। तो उसको डायमेंशनिंग करने के लिए मान लीजिए ये लाइन ली, ये लाइन आपका कंटिन्यूअस थिन लाइन होगा, और इस लाइन को हम लोग ड्रॉ किए। अब ये लाइन जहाँ से पास कर रहा है, जिस लाइन को हम लोग ड्रॉ करते हैं, जिस लाइन का हम डायमेंशनिंग करना चाहते हैं, उस लाइन के परपेंडिकुलर हम लोग एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ करते हैं, और वो एक्सटेंशन लाइन उस लाइन के इंड पॉइंट से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका एक्सटेंशन लाइन हो गया। दूसरा लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ कर दिए, तीसरा यहाँ पे ड्रॉ कर दिए। तो दोनों का हमें डायमेंशनिंग करना है। तो ये जो लाइन होगा, ये लाइन आपका कौन सा लाइन कहलाएगा, यही लाइन आपका एक्सटेंशन लाइन या प्रोजेक्शन लाइन इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग एक्सटेंशन लाइन या प्रोजेक्शन लाइन बोलेंगे। अब हमें डायमेंशन लाइन प्लेस करना है। तो डायमेंशन लाइन यहाँ पे प्लेस किया जाता है जिस लाइन का डायमेंशनिंग करना होता है उस लाइन के पैरेलल, और उसके दोनों एंड पे एरो हेड लगाते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे एरो हेड कैसे प्लेस करते हैं, वो कितने टाइप का होता है, तो वो सारा चीज़ हम लोग देखने वाले हैं अगले लेक्चर में। तो सिंपल अभी ये समझना है कि जो आपका डायमेंशन लाइन है, डायमेंशन लाइन में जो दोनों हेड एंड होता है, उस दोनों एंड पे एरो हम लोग प्लेस करते हैं। तो एरो हेड के साथ हम लोग जब कंटिन्यूअस थिन लाइन को ड्रॉ करते हैं तो उसको हम लोग डायमेंशन लाइन कहते हैं। डायमेंशन लाइन हमेशा जो होगा वो जिस लेंथ का आप डायमेंशनिंग करते हैं उसके पैरेलल प्लेस्ड किया जाता है। ठीक है, फिर दूसरा का हम डायमेंशनिंग ये भी करेंगे, तो इसको भी हम लोग उस लाइन के पैरेलल ही प्लेस्ड करेंगे। तो ये आपका डायमेंशन लाइन हो जाएगा। तो इस ढंग से ये दोनों लाइन हम लोग को समझ में आ गया कि एक्सटेंशन लाइन क्या होता है और डायमेंशन लाइन क्या होता है। बस ये डायमेंशनिंग हो गया, बस इतना ही हमें ज़रूरत होता है डायमेंशनिंग में, कि इस ऑब्जेक्ट का हमें डायमेंशनिंग करना है तो ये डायमेंशनिंग हो जाएगा। अब मेथड ऑफ डायमेंशनिंग हम लोग सीखेंगे कि ये डायमेंशनिंग करते, ये जो कर रहे हैं ये किस टाइप का डायमेंशनिंग है, इस पर जो वैल्यू प्लेस्ड करेंगे वो कैसे प्लेस्ड करेंगे, तो आगे हम लोग सीखेंगे। लेकिन डायमेंशनिंग मेथड जो है बस इतना ही है कि ये जो एक्सटेंशन लाइन और आपको डायमेंशन लाइन पता होना चाहिए, कैसे ड्रॉ करते हैं, कौन सा लाइन से ड्रॉ करते हैं। तो ये चीज़ अगर आपको पता है तो कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाला है। इसीलिए अगर आप अगर मेरा लाइन का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ये दोनों लाइन समझने के बाद समझते हैं लीडर लाइन।
लीडर लाइन समझने से पहले आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको जो भी वीडियो होगा उसका इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाए। आइए लीडर लाइन के बारे में समझते हैं कि लीडर लाइन होता है। लीडर लाइन एक एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो लीडर लाइन भी एक आपका कह सकते हैं कि डायमेंशन लाइन ही है, लेकिन ये जो है हम लोग एडिशनल इंफॉर्मेशन प्लेस करने के लिए करते हैं। जब मान लेते हैं कि आपका सर्किल का डायमीटर हमें दिखाना है, तो सर्किल का डायमीटर ड्रॉ करने के लिए ये अलग ढंग से हम लोग शो करते हैं लीडर लाइन को। जैसे ये आपका मान लीजिए सर्किल है, अब सर्किल का हमें डायमेंशनिंग करना होगा, तो आपको मन में कर रहा होगा कि यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए और ये लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 20, ये आपका हो जाएगा डायमेंशनिंग। तो इस ढंग से हम लोग कर सकते हैं। तो ये हम जनरल मेथड से किए, लेकिन हम लोग लीडर लाइन मेथड से करेंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये लाइन ड्रॉ करेंगे, ये एक लाइन 2H पेंसिल से यानी कि कंटिन्यूअस थिन लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये कंटिन्यूअस थिन लाइन जब ड्रॉ कर देंगे तो ये दोनों हेड पे एरो लगाएंगे। तो दैट मीन्स ये इसके डायमीटर को डिनोट कर रहा है, और यहाँ पे लिख देंगे 520, है ना। तो ये 520 अगर हम लिख दिए तो ये जो है इसके 5 मतलब डायमीटर, डायमीटर जो है इस सर्किल का क्या है 20 है। तो ये लीडर लाइन की मदद से हम लोग इसका डायमेंशनिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो डायमेंशनिंग कर रहे हैं लीडर लाइन की मदद से कर रहे हैं। लीडर लाइन जब हम लोग प्लेस्ड कर रहे हैं तो वो कितने एंगल पे होगा, तो वो मेथड है कि आप 30 डिग्री पे भी प्लेस्ड कर सकते हैं, 45 पे भी और 60 पे भी। जनरली इसी तीनों एंगल पे हम लोग प्लेस्ड करते हैं। आप इसके अलावा अगर हम प्लेस्ड करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, लेकिन जो है हम लोग को जो आईएसओ स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग चल रहा है उसमें इसी तीनों एंगल पे हम लोग प्लेस्ड करेंगे। ये इसीलिए तीनों एंगल, ये मान लीजिए यहाँ से कोई लाइन आपका डायमीटर ड्रॉ किया है, तो यहाँ पे जब करेंगे तो ओवरलैप हो जाएगा, इसीलिए आप मेन एंगल चेंज कर लीजिए, 60 पे यहाँ जाके प्लेस्ड कर दीजिए। तो जिसके क्या होगा कि ओवरलैप नहीं करेगा, डायमेंशनिंग जो है आपका अच्छा से दिखेगा। अब देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए रेडियस को शो करना होगा तब क्या करेंगे तो जब रेडियस को शो करते हैं ना, तो ये तो डायमेंशन लाइन ऐसे ही ड्रॉ करते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही हेड पे एक ही एरो हेड बनाते हैं, दूसरा एरो हेड नहीं बनाते हैं। तब यहाँ पे 5 नहीं लिख के वहाँ पे लिखते हैं 5 के जगह पे R10, है ना। इसका जो रेडियस होगा R, और एक एरो हेड दिए हैं तो R10 हो जाएगा, जो ये आपका डायमेंशनिंग इस सर्किल का शो करेगा। तो इसी लाइन को हम लोग लीडर लाइन बोलते हैं। तो ये जो लीडर लाइन है आपका यूज जो होता है इसका हम लोग बताएं एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं, और ये प्लेस्ड करते हैं आपको 30 डिग्री 60 सॉरी यहाँ पे 45 डिग्री होगा, यहाँ पे 30 डिग्री 45 डिग्री एंड 60 डिग्री पे हम लोग इसको प्लेस्ड करते हैं, ठीक है। तो इस ढंग से हम लोग लीडर लाइन भी समझ गए। अब आते हैं दूसरा चीज़ पे, पहला तो एलिमेंट्स ऑफ डायमेंशनिंग देख लिए, अब आते हैं दूसरा मेथड ऑफ डायमेंशनिंग पे। अब देखिए यही मेन मुख्य रूप से हम लोग समझना है कि मेथड ऑफ डायमेंशनिंग जो है वो क्या होता है। अब यहाँ से हमें डायमेंशनिंग स्टार्ट होता है कि कैसे एक्चुअल में नंबर को प्लेस्ड करेंगे जो उसका वैल्यू होगा उसको। तो पहला मेथड जो है अलाइन मेथड है, दूसरा यूनिडायरेक्शनल मेथड है। पहला मेथड हम लोग देखते हैं अलाइन मेथड। जैसे ये आपका एक मान लो सीट लिए और इसका प्रोजेक्शन किए, प्रोजेक्शन करने के बाद हम चाह रहे हैं कि इसका डायमेंशनिंग करें। तो डायमेंशनिंग करने के लिए आपको पता है कंटिन्यूअस थिन लाइन से एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ कीजिए और ये डायमेंशन लाइन ड्रॉ कीजिए। अब जब इसको वैल्यू प्लेस्ड करेंगे तो आपको हमेशा ध्यान रखना है किसी भी डायमेंशन में जब भी हम लोग वैल्यू प्लेस्ड करेंगे तो नीचे से पहले देखने की कोशिश करेंगे। हमेशा पहला काम करेंगे नीचे से देखेंगे जब भी नीचे से देखेंगे तो हॉरिजेंटल लाइन के ऊपर, यानी कि नीचे से देखने के बाद उस लाइन के ऊपर वैल्यू को प्लेस्ड करेंगे। तो मान लीजिए हॉरिजेंटल लाइन है तो इस लाइन के ऊपर मान लो जो भी डायमेंशन होगा, यहाँ पे हम लोग मान लीजिए 60 है तो 60 रख दिए। इस लाइन के ऊपर हमारे ये 40 है तो इसको हम लोग 40 रख दिए, ठीक है। इस लाइन को हम लोग 20 मान लेते तो ये 20 हो गया। लेकिन हॉरिजेंटल पे दिक्कत होगा क्योंकि लाइन के ऊपर हम यही चाह रहे हैं कि लाइन के ऊपर हमारा डायमेंशन का जो वैल्यू होगा वो प्लेस्ड हो। तो नीचे से देखेंगे या राइट साइड से देखेंगे। देखिए नीचे से जो दिख रहा है, पहला काम करना है जो भी डायमेंशन प्लेस्ड करेंगे नीचे से देख के करेंगे। तो नीचे से देखेंगे लाइन के ऊपर होना चाहिए, तो लाइन के ऊपर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। लेकिन जब यहाँ पे हम मान लीजिए इसको हम 40 लिखने वाले हैं तो ये लाइन के ऊपर नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स ये हमारा भी गलत है। तो दूसरा एंगल से आप जाके देखेंगे। दो ही तरीका है देखने का, पहला नीचे से देखेंगे
और उसके बाद राइट साइड से देखेंगे। तो बॉटम से देखिए या राइट साइड से देखिए। अब राइट साइड से देखिए, तो राइट साइड से जब देखिएगा तो ये 40 वैल्यू आपका सही दिखेगा, लेकिन राइट साइड के देखने के बाद ये 40 इस ढंग से प्लेस्ड नहीं होगा। 40 जो होगा इस ढंग से प्लेस्ड होगा लाइन के ऊपर। यहाँ पे अगर हमें 50 प्लेस्ड करना है तो ये लाइन के ऊपर 50 प्लेस्ड करेंगे, ठीक है। तो इस ढंग से हम सारे वैल्यू को प्लेस्ड करेंगे। तो जब लाइन के ऊपर और लाइन के अलोंग वैल्यू का वैल्यू लिखते हैं, देखिए 20 जो लिखे हैं लाइन के अलोंग लिखे हैं, 40 लिखे हैं लाइन के अलोंग लिखे हैं, 50 भी लाइन के अलोंग लिखे हैं, 60 भी लाइन के अलोंग लिखे हैं। पहला कंडीशन है अलाइन मेथड में, जब भी वैल्यू प्लेस्ड करेंगे लाइन के अलोंग प्लेस्ड करेंगे। नीचे से देखेंगे लाइन के ऊपर होना चाहिए। अगर नीचे से देखने के बाद लाइन के ऊपर नहीं हो रहा है तो राइट साइड से देखेंगे। तो राइट साइड से देखने के बाद लाइन के ऊपर होना ही चाहिए। तो पहले नीचे से देखेंगे, नीचे से देखने के बाद लाइन के ऊपर है और लाइन के अलोंग है तो ये हमारा डायमेंशनिंग सही है। फिर राइट साइड से देखेंगे, राइट साइड से देखने के बाद लाइन के ऊपर है और लाइन के अलोंग है तो वो आपका डायमेंशनिंग क्या हो जाएगा, वो आपका अलाइन मेथड से डायमेंशनिंग होगा जाएगा। बस यही चीज़ हमें मुख्य रूप से ध्यान रखना है, यही चीज़ हमें यहाँ पे बताया गया है कि सबसे पहले इसको जो हम लोग ड्राइंग करते हैं, इस डायमेंशनिंग करते हैं, ये स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट के लिए, जैसे मान लीजिए कोई मशीन का पार्ट हो गया या छोटा सा डायमेंशनिंग करना है, या बिल्डिंग कोई बिल्डिंग का प्लान ड्रॉ कर रहे हैं, तब मान लीजिए बहुत बड़ा सा हमें प्लान दे दिया, मान लीजिए कोई फील्ड है या फिर हम रोड का मैप बना रहे हैं, तो इस ढंग से उस सब में लार्ज डायमेंशनिंग हुआ है, या कोई ओवर ब्रिज है उसका लेंथ बहुत बड़ा है तो उसका जब डायमेंशनिंग करते हैं तो उसमें हम लोग इस मेथड का उपयोग ना करके दूसरा मेथड का उपयोग करते हैं, यूनिडायरेक्शनल मेथड का। तो पहले इस मेथड में ये सिंपल कह सकते हैं स्मॉल साइज ड्राइंग के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद है डायमेंशन वैल्यू आर ऑलवेज अलाइन टू द डायमेंशन लाइन, ये हम बता चुके हैं कि डायमेंशन के लाइन के अलोंग जो है डायमेंशन वैल्यू को प्लेस करें। देखिए 20 जो है ऐसा नहीं है हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल लिखा हुआ है, जिस तरह लाइन लिखा हुआ है उसी के लाइन के ऊपर हम लोग लिखे हैं, लाइन के अलोंग लिखे हैं, वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे। डायमेंशन लाइन्स आर नेवर ब्रोकन, इस चीज में आपको ध्यान रखना है अलाइन मेथड में कि डायमेंशन लाइन को कभी भी तोड़ेंगे नहीं, यानी कि ब्रोकन नहीं करेंगे या बीच से यहाँ काट के इस वैल्यू प्लेस करेंगे, वो गलत हो जाएगा आपका। यहाँ पे बहुत डायमेंशनिंग हम आगे सीखेंगे, यहाँ से अगर बीच में काट के 50 पे प्लेस्ड कर देंगे तो ऐसे भी डायमेंशनिंग करते, लेकिन अलाइन मेथड से कभी भी बीच से वैल्यू को लाइन को ब्रेक नहीं करेंगे। तो वही चीज लिखा हुआ है डायमेंशन लाइन आर नेवर ब्रोकन, लाइन को कभी ब्रोकन नहीं करेंगे, एकदम डायमेंशन लाइन सॉलिड लाइन होगा, यानी कि उस पर कोई भी कटिंग नहीं किया जाएगा। उसके बाद है डायमेंशन लाइन्स, डायमेंशन वैल्यू ऑलवेज प्लेस्ड एबव डायमेंशन लाइन सो दैट, अब देखिए ये चीज हम डिस्कस किए हैं कि डायमेंशन वैल्यू जो होगा ऑलवेज प्लेस्ड डायमेंशन लाइन, और डायमेंशन लाइन जो होगा डायमेंशन वैल्यू जो होगा वो डायमेंशन लाइन के ऊपर होना चाहिए। और ऊपर किस एंगल से हम देखेंगे, तो सबसे पहला काम होगा रीड जो करेंगे आइदर फ्रॉम द बॉटम और फ्रॉम द राइट साइड। तो पहले बॉटम से कीजिए, बॉटम से ऊपर में आ रहा है तो अच्छी बात है, बस वही से छोड़ देंगे। अगर नहीं आ रहा है तो फिर राइट साइड से देखेंगे, राइट साइड से वहाँ पे वैल्यू प्लेस्ड करेंगे लाइन के अलोंग। तो ये आपका हो जाएगा अलाइन मेथड से डायमेंशनिंग। अब दूसरा मेथड है हमारा यूनिडायरेक्शनल मेथड। अब यूनिडायरेक्शनल मेथड में देखिए यहाँ पे बस थोड़ा सा चेंजिंग किया गया है कि जो बॉटम से हम लोग देखेंगे, यानी कि जो भी हॉरिजेंटल लाइन है उसमें सेम टाइप से डायमेंशनिंग करेंगे। हॉरिजेंटल लाइन में कहीं बदलाव नहीं है, जैसा हॉरिजेंटल लाइन था उसमें ड्रॉ किए वैसा भी इसमें, यानी कि लाइन के ऊपर वैल्यू प्लेस्ड किए थे, यहाँ पे भी लाइन के ऊपर वैल्यू प्लेस्ड किए। लेकिन जो ही वर्टिकल और इंक्लाइंड लाइन आएगा यूनिडायरेक्शनल मेथड में, इसको बीच से ब्रोकन करते हैं, यानी कि कट करते हैं, और उसको उस कटिंग सेक्शन पे हम लोग वैल्यू को प्लेस्ड करते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इंक्लाइंड लाइन हो, देखिए इंक्लाइंड लाइन में हम क्या किए, बीच से मिडल से इसको कट किए और वहां पे वैल्यू प्लेस्ड किए, मिडल से कट किए वैल्यू प्लेस्ड किए। तो जब भी इंक्लाइंड लाइन होगा और वर्टिकल लाइन होगा तो मिड से वैल्यू डायमेंशन लाइन को कट कीजिए, उसी जगह वैल्यू प्लेस्ड कर दीजिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यूनिडायरेक्शनल मेथड से डायमेंशनिंग। अब देखिए वैल्यू प्लेस्ड करने का भी इसमें तरीका है। उसमें लाइन के अलोंग हम वैल्यू को लिखते थे, 20 देखते थे, क्या था, लाइन के अलोंग था। लेकिन यहाँ हमेशा जैसे नॉर्मल कंडीशन में हम लोग लिखते हैं ना, जैसे 20, 30, ये नॉर्मल, इसको हम लोग हॉरिजेंटल लेटर बोलते हैं। तो ये हॉरिजेंटली प्लेस्ड किया हुआ है, देखिए 20 भी हॉरिजेंटल है,
40 भी हॉरिजेंटल है, 50 भी हॉरिजेंटल है, ये भी 40 हॉरिजेंटल है और 60 भी हॉरिजेंटल। जितना भी वैल्यू होगा वो सभी वैल्यू चाहे इंक्लाइंड लाइन में दीजिए, चाहे हॉरिजेंटल लाइन में दीजिए, चाहे वर्टिकल लाइन में दीजिए, सभी जगह वैल्यू जो होगा वो एक तरह से होगा, हॉरिजेंटल ही होगा। ठीक है, तो इस मेथड में हॉरिजेंटल ही हम लोग वैल्यू को प्लेस्ड करते हैं। हाँ, उसमें से इसमें दो चेंजिंग आया। उसमें क्या था, लाइन के अलोंग वैल्यू को प्लेस्ड करते थे, लाइन के ऊपर करते थे। ठीक है, यहाँ पे भी लाइन के ऊपर सिर्फ हॉरिजेंटल में करते हैं, लेकिन अदर वर्टिकल और इंक्लाइन लाइन को ब्रोकन करते हैं और उसके बीच में वैल्यू को प्लेस्ड करते हैं और उस सभी वैल्यू हॉरिजेंटली प्लेस्ड किया जाता है। बस यही सारा इसमें डिफरेंस है। तो यही चीज़ यहाँ पे दिया गया है कि इस जो डायरेक्शनल मेथड है, यूनिडायरेक्शनल मेथड है, इसका उपयोग हम लोग लार्ज डायमेंशनिंग ड्रॉ करने के लिए, लार्ज साइज के डायमेंशन को ड्रॉ करने के लिए करते हैं। डायमेंशन वैल्यू ऑलवेज प्लेस्ड आर हॉरिजेंटली, तो ऑलवेज प्लेस्ड हॉरिजेंटली, तो हॉरिजेंटली डायमेंशन वैल्यू को हम लोग प्लेस्ड करेंगे इसमें। डायमेंशन लाइन को ब्रोकन करेंगे किस कंडीशन में, वर्टिकल और इंक्लाइन कंडीशन में। तो वर्टिकल और इंक्लाइन कंडीशन में मिड से ब्रोकन कर देंगे, तोड़ देंगे डायमेंशन लाइन को मिड से कट करके और उस जगह वैल्यू को हॉरिजेंटली प्लेस्ड करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इस दोनों में बस इतना डिफरेंस है कि इसमें बीच से मिडल से ब्रेक करते हैं, वैल्यू को हॉरिजेंटली प्लेस्ड करते हैं, उसमें बीच से ब्रोकन नहीं करते हैं, हमेशा वैल्यू को जो है लाइन के अलोंग प्लेस्ड करते हैं। बॉटम से देखते हैं तो लाइन के ऊपर होना चाहिए, साइड से देखेंगे तो लाइन से ऊपर होना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ बॉटम से देखने के बाद लाइन के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, हॉरिजेंटल लाइन में सिर्फ ये कंडीशन है, लेकिन वर्टिकल और इंक्लाइंड लाइन में तो कोई कंडीशन ही नहीं है, क्योंकि मिडिल से ब्रोकन कीजिए, हॉरिजेंटल प्लेस्ड कर दीजिए, बस यही कंडीशन है। तो बस ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।